भाई वो लेडी क्या करती है, उस लेडी की ना लव मैरिज होती है भाई, रिलेशनशिप में एक इंसान के साथ रहती है। और मेरी बेइज्जती भी हो गई, खैर मेरे ही गांव साइड का ही एक बंदा था वहाँ पे जिससे उसकी लव मैरिज हुई थी। अच्छा। तो मतलब गांव का मतलब मेरे एरिया की तरफ का 100 किलोमीटर दूर ही है, इटावा जो जगह है, एक इटावा। हाँ तो भाई वो वहाँ का बंदा था, वो दिल्ली में आया पढ़ने, साथ में यहाँ पे उस लड़की के साथ IIT इंजीनियरिंग का कोर्स वोर्स कर रहा था मुखर्जी नगर से, यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो होती हैं। तो भाई इनका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है वहाँ से, रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, साथ में रहते हैं, सारी चीज़ें सॉर्टेड रहता है इनका। लड़की होती है बॉम्बे की, तो वो यहाँ पे रह रही होती है उसके साथ। तो थोड़े टाइम बाद वो डिसाइड करते हैं लेट्स गेट मैरिड और हम सेटल हो जाते हैं। भाई वो सेटल हो जाती है, उसकी बढ़िया लाइफ चल रही होती है, मतलब उसके 2 बच्चे भी हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है उसका। एजुकेटेड थी, पैकेज अच्छा था, पैसा बढ़िया कमाते थे। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो लड़का था जिससे उसने शादी करी थी, उसके भाई की शादी होती है, लड़के के भाई की। तो अब वो 2 देवर लगता है उसका। तो वो क्या कहते हैं कि शादी वादी कर लेते हैं। तो उसमें जो उसकी वाइफ आती है ना, जो उसके भाई की वाइफ आती है, उसका भाई चक्कर चल रहा होता है उस बंदे से, इसके पति से। हाँ, अरे मतलब सगे भाई की वाइफ से उसका चक्कर चल रहा होता है। अरे तब तक ये बात रिवील नहीं होती। तो थोड़े टाइम बाद ना वो लड़की यहाँ पे जब जॉब कर रही होती है, तो उसका हस्बैंड उसे बार बार इंसिस्ट करता है कि यार लेट्स सेटल इन USA। भाई USA की कहानी उनकी स्टार्ट हो जाती है कि हमने USA में सेटल होना है। तो अब वो बोलती है ठीक है, तू और मैं चलते हैं, हम मेरे बच्चे हैं, तू है मैं हूँ। कह रहा नहीं नहीं, मैं अपने भाई को भी लेके जाऊँगा, मैं इसकी भी लाइफ सेटल करूँगा बिकॉज ऑफ उसकी वाइफ। तो तब तक उस बात को वो नहीं जानती लेडी। तो भाई वो क्या करती है, वो डिसाइड करती है, दे सेटल्ड इन USA कि भाई हमने USA रहना है। अब USA चले जाते हैं भाई। USA रहने के बाद थोड़े टाइम बाद क्या होता है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। वो अपने भाई को भी कहीं सेटल कर देता है, वहाँ पे एटलांटा में पेट्रोल पंप होते हैं, वहाँ पे दिला देता है। वो सब कुछ उनका रन कर रहा होता है अच्छे तरीके से, उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया होता है। और जो लेडी बॉम्बे की थी, उससे उस लड़के का शादी करने का रीज़न ये था क्योंकि वो बहुत रिच थी एक्चुअली, और सिंगल डॉटर थी। तो कहीं ना कहीं उसने वो अपना मतलब भी देखा कि भाई वो पैसे वाली है तो इससे शादी कर लेता हूँ, कल को मेरी लाइफ भी सेटल्ड रहेगी एकदम। तो भाई वो वहाँ पे सेटल्ड हो जाती है। थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि जो हस्बैंड होता है उस लड़की का, वो क्या करता है, थोड़े टाइम बाद भाई उसको डाउट होता है, वो अपनी भाभी से ही पूछता है कि भाभी मुझे लगता है कि इनका कुछ चल रहा है, मेरी वाइफ का और आपके हस्बैंड का। आपका हस्बैंड का चल रहा है, मुझे ये डाउट है। तो भाई वो गुस्सा हो जाती है, कहती मेरा ऐसा पति है, परमेश्वर है, ये है वो है, तू कैसे लांछन लगा रही है, जो अपनी लैंग्वेज है। कहीं ना कहीं वो यूपी से भी बिलोंग करते हैं। हाँ हाँ। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये चक्कर नहीं चल रहा होगा, तू पागल हो गया क्या, तेरा दिमाग हिल गया, ये वो, मेरा पति तो मेरे लिए क्या है, तेरे को क्या पता। भाई उसको मतलब उसने आज तक उसको फील नहीं होने दिया कि मेरा इससे चक्कर चल रहा है। तो भाई थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि जैसे ही वो वहाँ पे एक वेकेशन पे निकलते हैं, वेकेशन पे वो शराब वराब पीते हैं, इन्जॉय करते हैं, किसी बीच पे जाते हैं। तो क्या करते हैं कि उस टाइम पे ना एक जेलसी फैक्टर क्रिएट हो जाता है, जब वो देवर, जो लेडी का देवर है, वो अपनी वाइफ के साथ काफ़ी ज़्यादा ऐसे टच होता है ना, क्लोज होता है। तो पता नहीं उसके माइंड में क्या होता है, पीने के बाद ना वो उस टाइम पे उसको बोलता है कि वो खड़ी हो, अपने भाई की वाइफ को, खड़ी हो मेरे साथ चले 1 मिनट। तो वहाँ पे वो अलग तरीके से रिएक्ट करने लग जाते हैं। तो वो एकदम कहता है कि भाई, वो कहता है क्या हो गया भाई, तू ऐसे क्यों बोल रहा है, कहता नहीं खड़ी हो तू, चल यहाँ पे। भाई वो वहाँ पे उसको लेके जाता है, कहता है कुछ बात है, मेरे को 2 मिनट इससे बात करनी है। तो बात करने के लिए भाई उसको लेके जाता है, लेके जाने के बाद उसको बोलता है कि आज इन सबके सामने बता दे कि तू मेरी बंदी है। दारू पी के फैल गया वो। दारू उन्होंने पहले भी पी है, लेकिन वो पता नहीं उसके माइंड में शायद कुछ और भी चीजें होंगी, ज्यादा जल गया वो। ज्यादा जल गया होगा। तो कहता है भाई तू क्या कहते हैं, इन्हें सच बता कि हमारे बीच में चल क्या चल रहा है भाई, हाँ लेट्स कम इन अ ओपन रिलेशनशिप नाउ, इट्स टाइम टू लाइक प्रूव एवरीवन कि हाँ भाई ठीक है, हमारा चक्कर चल रहा है। यहाँ तक बात बहुत फनी हमें भी लग रही है, लेकिन इसके भी आगे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई। वो उसके बाद ना जाके सीधा बोल देती है कि भाई मेरा ना इससे चक्कर चल रहा है और तुम दोनों यहाँ पे नहीं रहोगे, तुम जाके कहीं मूव हो जाओ। छोटे भाई की वाइफ खुद बोल देती है। हाँ, एक बार सुनते ही। एक बार सुनते ही। अच्छा।
कि भाई इसने बोल दिया तो पत्थर की लकीर हो गई ये बात। भाई उसके बाद क्या होता है कि वो वहाँ पे उसको मना करती है कि क्या बकवास कर रहा है, पीने के बाद क्या हो गया तेरे को, कुछ किसी ने कर दिया क्या ये वो। तो वो उस टाइम पे लड़ वड़ के दोनों अपना होटल में जाते हैं, स्टे वे करते हैं, फिर वो नेक्स्ट डे अपने घर आते हैं। तो फिर वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर दोबारा एक मीटिंग बैठती है कि भाई मेरा इससे चक्कर चल रहा है इतने साल से, जब से ये इंडिया में थी, मैं इसको लेके आया हूँ यूएस से सिर्फ अपनी आशिकी करने के लिए। मतलब ये लोकल स्लैंग में बोल रहा हूँ मैं कि मुझे इसके साथ रहना है, तुम दोनों देख लो, अगर तुम दोनों एक साथ रह सकते हो तो रह लो। ये भी कह दिया, हाँ तुम अपना देखो मैं तो इससे करूंगा। मैं इससे करूँगा, तुम दोनों अपना देख लो। तो भाई जैसे वो बोलता है कि तुम दोनों अपना देख लो, वो कहता है नहीं नहीं, उसका भाई उस पर हिट विट करता है, उसको मारता वारता है, सारी चीज़ें करता है। तो वहाँ पे वो दोनों, वो जो लड़का है वो लड़की का हाथ पकड़ता है, लड़की का जैसे ही वो हाथ पकड़ के ले जाता है, लड़की कहती है हाथ छोड़, मैं इसके साथ रहूँगी। और मैं भाई उसकी वाइफ जो थी, ये मेरे को वो लेडी बता रही है स्टोरी, वो कहते हैं कि ठीक है भाई एक मिनट नॉर्मल हो जाओ, पहले रहते हैं, डिस्कस करते हैं, ये है वो है। तो कह रहे हैं भाई अब हम यूएसए में, आप हमारा घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते, ना हमारे माँ बाप हैं, ना लड़की के माँ बाप हैं, ना तेरा कोई है, ना मेरा कोई है, हम यहाँ पे स्वतंत्र हैं। अच्छा, इसका मौका ढूंढ रहा था वो, ऐसे मौके कि यूएसए सेटल इसलिए किया, कोई चू चा कहने वाला कोई नहीं है यहाँ। अपना फ्री होल्ड घूमो वहाँ मैदान में। लेकिन लड़की जो थी भाई वो बड़ी जिद्दी थी, उसने बोला कि ये मैं होने नहीं दूंगी। जो उसकी वाइफ थी, जो उसकी वाइफ थी, वो थोड़े दिन बाद क्या होता है भाई, उसी अपने ब्रदर का एक्सीडेंट करा देता है या मरवा देता है, कुछ कराता है ऐसी चीज़ कि उसकी डेथ हो जाती है। और अपने रियल ब्रदर का एक्सीडेंट कराता है वो। और जो लेडी थी ना भाई, मतलब जो मुझे स्टोरी बता रही थी ना, मतलब उससे बात करने के बाद, मैं उससे पर्सनली मिलने गया भी था, बताऊंगा आपको वो भी आगे। उसने मेरे से मिलने से पहले ये चीज़ बोल दी कि मेरे से मिलने से पहले 100 बार सोचना कि आप मेरे से मिल पाओगे कि नहीं मिल पाओगे। अच्छा। मैंने कहा क्यों? कहती मैं इतनी भयानक दिखती हूँ ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। मैंने कहा भाई अब वो मेरे माइंड में चीज़ आ गई कि आपने ऐसी बात क्यों बोल दी। तो मैंने पूछा मैम फिर क्या हुआ, आगे बताओ क्या कहानी हुई। भाई वो लेडी के पास कोई ऑप्शन नहीं, वो भाई दोनों के साथ रहने लग गई, अपने मतलब उसकी जो देवर की वाइफ थी उसके साथ रहने लग गई, वो वहाँ रहने लग गया। अब भाई क्या हुआ कि वो उसकी जो मतलब छोटे भाई की जो वाइफ है वो डिसाइड करती है कि भाई मैं इसको नहीं चाहती है यहाँ रहे, और वो इस डर से बाहर नहीं निकलती थी क्योंकि उसे पता था ये मुझे मरवा ना दे। और उसके बच्चे भी वहाँ पे थे, तो बच्चे भी कहीं ना कहीं अपनी माँ को प्रोटेक्ट करते रहते थे, बट वो बाहर नहीं जाते थे। उसके बाद क्या हुआ भाई, वो अमेरिका में किसी लोगों को ऐसे ढूंढते हैं और पता करते हैं कि जो ब्लैक मैजिक कर सके। ये लेडी ढूंढ रही है? नहीं हस्बैंड ढूंढ रहा है कि ये चली जाए यहाँ कि ये चली जाए। भाई वो ब्लैक मैजिक कराने के लिए निकलते हैं। भाई उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया कि ये बंदी धीरे धीरे मर जाए, मारण क्रिया जो भी वहाँ की लैंग्वेज में क्या होगा आई डोंट नो। भाई वो वहाँ पे जाती है, वहाँ पे जाने के बाद एक चर्च में जाती है, मतलब एक चर्च में जाती है। चर्च में जाने के बाद ऐसे किसी से बात करती है, फादर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और मेरे पे ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं और आज ये कहीं गए, और वो बोल के जाते हैं कि तेरा वो हाल करेंगे हम कि तू सोच नहीं सकती। भाई धीरे धीरे वो लेडी, अभी उसकी एज है 46 अभी करंटली, और वो लेडी लगती है 70 साल की। 70 साल की वो लेडी लगती है। मैंने बोला आपने किया क्या मैम? कह रही मैं धीरे धीरे ओल्ड होती जा रही हूँ, मतलब मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ। तो जिस दिन से उन्होंने बोला कि हम ये तेरा हाल करेंगे, उस दिन तो चालू हो गया? मतलब चालू हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 6-7 महीने लग गए इस प्रोसेस को होने में। अच्छा। फिर भाई बंदी का एक क्या कहते हैं लंग्स खराब, बंदी को पैरालाइज अटैक हो गया, बंदी पैरालाइज अटैक हो गई। उस बंदी के वो होने के बाद भी वो बंदी फिर डॉक्टर को दिखाया, उसके बेटों ने दिखाया, तो वो बोलते थे कि देख तेरा यही हाल हम करेंगे। भाई वो बंदी परेशान रही, उसकी एज ग्रो होती रही, पता नहीं कौन सा ऐसा मैजिक है मुझे भी नहीं पता, जल्दी बढ़ रही है, जल्दी बढ़ रही है, मतलब वो एजेड लगने लग रही है। उसके खुद के लीवर फंक्शन ढंग से नहीं काम करता, उसके लंग्स में दिक्कत है, और वो मेरे से यही बोलती रही, फ़ोन पे मेरे को बताती रही कि मैं सर्वाइव नहीं कर पाती। लेकिन लड़की थी पैसे वाली, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। भाई लड़की अपने बच्चों को ले जाके फिर अमेरिका में कोई ऐसा फाइंड आउट करती है कि जो मेरे को इस चीज़ से प्रोटेक्ट कर सके। फिर भाई वो वहाँ से निकलती है, निकलने के बाद किसी से मिलती है और उसको बताता है कि आपके ऊपर ये मैजिक कर रखा है और ये हम नहीं कर सकते।
वहाँ पे वो करीब $1000 उसको फ़ीस देती है। लेने के बाद वो बाद में बोलते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, जिसने किया है हमें नहीं पता। लेडी भाई इंडिया वापस आती है। इंडिया, जैसे मैंने बताया था कि 99% फेक लोग होते हैं। इंडिया वापस आती है। इंडिया वापस आने के बाद भाई वाराणसी जाती है, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं वाराणसी दिखाई देता है, क्योंकि गढ़ है वो एक तरीके का, वहाँ पे अघोरी भी लोग हैं, ये सब लोग हैं। उसको भाई वहाँ पे 2 लोग मिलते हैं और वो 2 लोग उससे 17 लाख रुपए ले लेते हैं। अरे भाई साहब 17 लाख रुपए। 17 लाख रुपए कि हम तुझे ठीक करेंगे। भाई वो उसे लूट लेते हैं, उसका कुछ नहीं होता। वो बॉम्बे यहाँ पे 1-1.5 महीने रहती है, उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। वो वापस वहीं जाती है अपने घर में, क्योंकि जो यूएसए का घर था ना वो उसी के नाम पे था। अच्छा। और प्रॉपर्टी भी उसी के नाम पे थी, क्योंकि सारी चीज़ें अरेंज किसने करी थी? उस लेडी ने। तो वो उसे ऐसे किक आउट नहीं कर सकता कि तू भाई यहाँ से निकल जा। उसने क्या किया, वो बंदी भाई यहाँ पे गई, फिर उसको किसी ने मतलब फिर उसने कांटेक्ट किया हरिद्वार में किसी को। हरिद्वार में उस बंदी ने, आप बिलीव नहीं करोगे भाई, ये बात कितनी भी फेक लग रही हो, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, पर्सनली मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा उसका मेल मैसेज जो भी होगा। उस बंदी ने हरिद्वार में आके दोबारा अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराने के लिए बाद 2-3 महीने बाद वो फिर आई। किसी ने उसको दिखाया, एक अघोरी है जो यूट्यूब पे फेमस है, उस अघोरी से वो कांटेक्ट में आई। उस अघोरी ने भाई उससे 10 लाख रुपए ले लिए और उसका कुछ नहीं किया। बाप रे। भाई वो बंदी वहाँ गई, वहाँ भी ठीक नहीं हुई। उसके बाद वो लेडी दोबारा अमेरिका वापस गई। अमेरिका जाने के बाद उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि इंडिया में जो गॉड हैं, महादेव, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, माता रानी, ये शक्ति वो शक्ति जो बहुत पूजा पाठ करती, वो कहती है कि मेरे को बोल रही, कह रही तुम सब लोग नास्तिक हो। मेरे से बोली तुम सब लोग नास्तिक हो, कह रहे इंडिया में कोई गॉड वॉड नहीं है। अच्छा। क्योंकि उसने इतना पैसा बर्बाद किया। फिर भाई वो वहाँ से जाती है साउथ अफ्रीका अपने ब्लैक मैजिक के ट्रीटमेंट के लिए। उसे कोई गाइड करता है कि आप साउथ अफ्रीका में जाओ, पता नहीं कहाँ वहाँ पे। साउथ अफ्रीका में काफी प्रैक्टिस किया जाता है। हाँ, प्रैक्टिस किया जाता है। फिर भाई वो साउथ अफ्रीका जाती है। साउथ अफ्रीका में भी वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए खर्च कर देती है वहाँ पे रह के। उस बंदी ने मुझे ये बोला था कि मैंने इतना पैसा खर्च किया है कि सागर एक बहुत बड़ा बंगला ले सकते हो आप, कार ले सकते हो, इतनी चीज़ें कर सकते हो। वो 1 करोड़ रुपए साउथ अफ्रीका में खर्च करती है, वहीं उनके साथ रहती है और वहाँ पे वो लोग उसके साथ इंटीमेट होते थे जो उसे ठीक करेंगे। शिट। तो उन लोगों ने भी ठगा एक तरीके से। उन्होंने भी ठगा और उसके साथ वो इंटीमेट होते थे वहाँ पे। अरे भाई साहब। और भाई वो इंटीमेट होने के बाद वो बंदी वहाँ से, उसको पता चला कि ये मेरा यूज़ कर रहे हो, उसे समझ आ गया, क्योंकि वो लड़की बहुत एजुकेटेड थी, इंजीनियर थी, सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद भाई वो किसी अरब कंट्री में जाती है, मेरे को कंट्री का नाम नहीं पता। फिर वो किसी अरब कंट्री में जाती है, वहाँ पे जाके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराती है। मतलब उस बंदी ने होप नहीं छोड़ी अभी तक कि मैं ठीक होंगी कि नहीं होंगी। वो बंदी भाई अरब कंट्री में जाती है, वहाँ पे भी अपना कुछ पैसा लगाती है। वो मेरे को कॉस्ट नहीं बताई कितनी लगी, वहाँ पे भी वो ठीक नहीं हुई भाई। फिर भाई वो अरब गई, साउथ अफ्रीका गई। फिर उसे किसी ने गाइड किया कि आप कहते आप ना यूरोप जाओ, वहाँ पे ना एक कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी। पता नहीं, धीरे धीरे वो कनेक्ट होती रही, कांटेक्ट ढूंढती रही, तभी तो वो मेरे पास भी आई एक तरीके से। तो वो जैसे ही वहाँ पे पहुँची, वहाँ पहुँचने के बाद क्या कहते हैं, उसने क्या किया, यूरोप में एक कम्युनिटी को ज्वाइन किया और अपने घर की पूरी प्रॉपर्टी उन्होंने उसको ऐसा उसका माइंड वॉश किया कि जितना उसके पास पैसा था भाई उसने उस पूरी कम्युनिटी को डोनेट कर दिया। और सिर्फ बॉम्बे वाला घर छोड़ के, जो भी उसकी सेविंग्स थी। यूएस वाला भी? यूएस वाला नहीं किया, जितना यहाँ पे इंडिया में प्रॉपर्टी थी। बिलियनर थी वो, मतलब पैसा है उसमें बहुत है। क्योंकि जब मैंने उससे पैसों की बात करी थी ना, तो वो मेरे से कहती थी आई एम रेडी टू पे एनीथिंग, जो मेरे पास है। आप मेरे से बॉम्बे का घर भी ले लेना, मुझे ठीक कर दो तो ले लेना। उसने मुझे ये तक ऑफर कर दिया था। तो मैंने उसको बोला मैम फिर वहाँ पे क्या हुआ? कह रही मैंने उस कम्युनिटी को पूरा डोनेट कर दिया, उन्होंने मेरा यूज़ किया, उन्होंने भी मुझे ठीक नहीं किया। क्या ही हो रहा है ये ब्लैक मैजिक हटाने भाई हर जगह मैं शॉक्ड हो गया। मतलब मेरी 2 घंटे कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है पॉडकास्ट पे, तो मैं इसे बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, वो तो मुझे पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें बता रही है। और मैं सोच रहा हूँ मतलब कैसे लोग हैं ये, कहाँ से आते हैं, वही वाली चीज़ हो गई है, क्या कर रहे हैं तू इतने। मैंने बोला आप इतने एजुकेटेड हो, आपने ये सब। कह रही मरता क्या नहीं करता वाली बात होती है सागर। कह रही मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टिल मेरे पास अभी भी इतना पैसा है कि मैं अच्छी तरीके से अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकती हूँ। मैंने बोला आपके बच्चों का क्या है, आपके बच्चे कहाँ पे हैं?
कह रहे बच्चों को वहीं पे रोक रखा है उन्होंने, बच्चे US नहीं आने में? दिए यूएसए में। फिर उसके बाद भाई वो वहाँ पे जाती है, कम्युनिटी को सब कुछ डोनेट करती है। यूरोप में कोई जगह है, मेरे को नहीं बताया उसने, कह रही कम्युनिटी का नाम नहीं बता सकते, वहाँ के लोगों को मैंने सब कुछ डोनेट किया, उन्होंने मेरा माइंड वॉश किया और जो जो वो मेरे से मांगते रहे मैंने सब कुछ इनको दे दिया। लेकिन वो देने के बाद भाई क्या हुआ, वो बंदी ठीक नहीं हुई, कोई ठीक नहीं कर पाया। अभी वो यूएसए में उसके पास कोई हैं जो ब्लैक मैजिक जो भी जानते हैं, फिर से वो दोबारा यूएसए आई। यूएसए में उसने किसी को फाइंड आउट किया और फाइंड आउट करने के बाद वो लोग उससे हर मंथ एवरी मंथ $3000 ले रहे हैं। 2.5 लाख रुपए के आसपास हो गया। हाँ, $3000 ले रहे हैं। मैंने बोला मेरे को ही दे देते, $1000 में उतने में ठीक कर देता। फिर मैंने बोल दिया उसको, तो मेरे से कहती कि 3000, कह रही नहीं सागर भाई लिटरली वो यहाँ पे ना गॉड को अब्यूज़ करने वाली बात करने लगी। मैंने बोला मैडम फ़ोन काट देना, ये मत बोलना। मतलब हमारे लिए हमारे भगवान से ऊपर कुछ नहीं है, आपकी क्या औकात है, आप जो मर्जी हो, आप जो मर्जी समझो, ये वर्ड मत बोलो यहाँ पे। कह रही नहीं इंडियन पीपल आर फेक, ये वो, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, ये है वो है। इंडियन क्या बाहर भी हाँ, तो फिर मैंने उसको यही बोला, मैंने बोला आप जब वहाँ पे साउथ अफ्रीका गए आपका तब नहीं हुआ, अरब में गए तब नहीं हुआ, यूरोप गए तब वहाँ नहीं हुआ। मैंने हर जगह ही है वो तो। बट भाई ऐसा कौन सा मैजिक है जिसकी काट ही नहीं है? वही समझ नहीं आया मुझे। और मैंने उसको बोला, अभी बताता हूँ आपको, मैंने उसे बोला है क्या, कह रही सागर वो आपका कोई ठीक नहीं कर सकता है कहीं भी, इस धरती पे कोई ऐसा नहीं है, लेकिन एक होप मेरी गुरुजी से ज़रूर है कि आप मेरी बात करा दो। और मुझे भी पता है वो ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरी खुद की वो है कि चलो मैं एक बार मिलके सेटिस्फाइड हो जाऊं, ट्राई। गुरुजी ठीक नहीं कर पाएंगे, ये कह रहे हैं आप? हाँ, वो ये बोली मेरे से, वो बोली। अच्छा, वो बोली, ओके। फिर भाई वो लेडी दोबारा अभी यूएसए में थी, उसने उस घर को छोड़ा, बॉम्बे में वो रहती है अब। तो बॉम्बे में रहने के बाद उसने मेरे को मतलब वही एक बोला कि आप मेरे से मिलने आओ। तो भाई जब मैं उससे मिलने गया ना बॉम्बे, अभी रिसेंटली 1 ही दिन के लिए गया था, सुबह गया शाम को वापस आ गया था। भाई जैसे ही मैं उससे मिलने गया तो मैं उसको देख के लिटरली डर गया था। अभी मैं ना यूपी में गया हुआ था, मतलब मैं अभी मेरा भाई यूपी मतलब अब होम टाउन में मैं ज़्यादा रहता हूँ, मुझे दिल्ली में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं वहाँ अपना अकेला ज़्यादा रहता हूँ। तो भाई मेरे पास एक मेल आता है, मेल में एक बंदे का मेरे पास मैसेज आता है लखनऊ से कि सागर भाई मेरे घर में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, और ऐसे ऐसे करके उसने पूरा हिंदी में लिखा हुआ होता है। मैं भाई पढ़ता हूँ, मैं सोचता हूँ कोई होगा बंदा, गांव का होगा, उसने मेरे को मेल किया होता है। मैं पढ़ता हूँ, फिर अपनी टीम को बोलता हूँ एक बार इससे कांटेक्ट कर लेना, क्या प्रॉब्लम है। वो बंदा भाई मुझे बोलता है कि भाई मैं आपका एक्सपेंस दूंगा, आप मेरी कहानी सुनने मेरे घर आओ। अच्छा। हाँ, मैं उसके पास फ़ोन करता हूँ, बात करता हूँ कि सर ऐसी सी बात है, मैं तो आ नहीं पाऊँगा, मैं टीम को भेज देता हूँ, आप उनको स्टोरी बता दो, आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करा देंगे, अगर मेरे बस की होगी यहाँ से कराना तो। क्योंकि भाई मोस्टली जो पूजा पाठ भी मैं कराता हूँ ना, अब लोगों को घर में नहीं करा सकते हम, क्योंकि पूजा घर में किसी की पॉसिबल ही नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना हम अपने घर में पूजा करा लेते हैं, क्योंकि आपका मन अशांत ही नहीं होता, आपके माइंड में 100 चीज़ें चलती हैं। मैंने अपनी खुद की पूजा जो कराई थी भाई, एक अभी रिसेंटली नवरात्रे में से पीछे वाले में, मैं पंडित जी के पास 5-10 मिनट बैठता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे पास कोई दूसरा थॉट भी आए। तो उस टाइम मेरे पंडित जी 8 घंटे मेरे घर में पूजा करते थे, क्योंकि भाई नेगेटिविटी में रहना, हमेशा इन चीज़ों में रहना। तो मैंने उनको बोला कि मैं भेज दूंगा, आप उसे बता देना, मैं पूजा बाहर करा दूंगा, आपको वीडियोस भेज देंगे या कुछ ऐसा होगा। वो भाई कहता है कि नहीं सर आपको आना पड़ेगा, आप अमाउंट बताइए अपने आने का। भाई मैं उससे बोलता हूँ सर अमाउंट क्या मांगूंगा, मैं जो भाई लगेगा आने का खर्चा भाई दे देना, और क्या है, हम लखनऊ की बात है, चलो मैं अपना वाराणसी चले जाऊँगा घूमने। तो भाई वो अमाउंट भेजता है, मैं वहाँ जाने के बाद मुझे पता चलता है कि वो एक आप कह सकते हो कि एक पार्लियामेंट का ही बंदा था। अच्छा। हाँ, जो भाई स्पीकर थे, वो एक पावरफुल बंदा, मतलब पावरफुल बंदा स्पीकर था, बता रहा हूँ आपको, स्पीकर थे, अब वो छोड़ चुके हैं उस चीज़ को। तो मैं उनसे मिलता हूँ, मैं बड़ा शॉक्ड होता हूँ भाई, उनके घर पे जाता हूँ, वैसे 4 फॉर्च्यूनर खड़ी हुई हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इनोवा खड़ी हुई है। मैं जाता हूँ उनके घर में, एंटर करता हूँ, मैं सोचता हूँ भाई मैं कहाँ मिलने आ गया किसी से। अब मैंने उनसे पूछा कि सर आपकी परेशानी क्या है। मेरे से कहते कि मेरा एक भाई था, नवाब सिंह नाम है उसका, ऐसे करके बोलते हैं। कह रहे उसको ना
मार दिया गया था और वो भाई मेरा मेरे घर में घूमता है। अब हाँ, अब यार इतना बड़े लेवल का बंदा है वो, मेरे से ये बात बोल रहा है, तो एजिड भी है वो अंकल। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर घर में घूम रहा है आपके? कहते हाँ। कह रहे लेकिन इसको वेरीफाई करने के लिए तुम्हें एक जगह पे जाना पड़ेगा। अब मैं पूछता हूँ कि वो कौन सी जगह है, तो वो मुझे जगह बताते हैं। जगह भी मैं बता दूँगा आपको कहाँ पे है। मैंने उनसे परेशानी क्या है, कह रहे मैं भाई ऐसे ऐसे स्पीकर रहा हूँ और मैं अभी यहाँ झांसी में रहता हूँ ज़्यादातर, बाकी लखनऊ आया था, मेरा यहाँ पे घर था, मेरे को आपसे मिलना था, आपसे डिस्कस करना था। मैंने ठीक है करिए। भाई मैं उनसे मिला, उनसे बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे भाई को जहर दे के मार दिया गया था। मेरे भाई को जहर दिया और उसे मार दिया। मैंने कहा अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? फिर मेरे से कहते हैं कि उसके बाद उसने मेरे पूरे घर में किसी को जीने नहीं दिया। और उस टाइम पे भाई क्या होता था कि जब जब वो घर में लोग उसके रहे हैं, उस लखनऊ वाले घर में, तो उस घर के अंदर उसके भाई की स्पिरिट उन सबको दिखती थी, हर एक फैमिली मेम्बर जिस घर में आप मिलने गए थे उसी घर में, सेम घर में? हाँ, कहते हैं हमारे घर में ये स्पिरिट सबको दिखती है, स्पिरिट सबको दिखती है। और क्या कहते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाई ये है कि हमारे ना सारे काम बंद हो गए। हमारी एक राइस मिल की फैक्ट्री है, वो भी बंद हो गई है। उनकी एक राइस मिल की फैक्ट्री थी, वो भी बंद हो गई है। कह रहे मेरे से जो छोटे वाला बेटा है वो हर बार सिर्फ ये करता है कि मुझे सुसाइड करना है, मुझे सुसाइड करना है, मैं मरना चाहता हूँ, विदाउट एनी रीज़न। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? कह रहे मैंने हर जगह पूजा पाठ कराई, सब कुछ कराया, हर जगह दिखाया, बागेश्वर धाम भी गया, मैं सब जगह गया, मतलब भेजा होगा अपनी अप्रोच लेके। तो कह रहे मैं वहाँ पे भी गया, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरी चीज़ें ठीक हो जाए। बालाजी भी गया, तो मैंने कहा इससे थोड़ी होगा कि आप गए हो तो चीज़ें ठीक हो जाए। आप अपने घर में पूजा पाठ कराइए, हो सकता है उसे शांति ना मिली हो इंसान को, हो सकता है वो अभी भी क्या कहते हैं, वो अंतिम संस्कार सही अभी में भी हो। प्रेत योनि में हो। तो मेरे से कहता तो बेटा आप एक काम करो, मेरी हेल्प करो। मैंने कहा सर मैं देखता हूँ। इस बीच में भाई एक चीज़ और है कि उसके घर में जितनी भी लेडीज़ हैं उनको वो श्राप उसके मरने के बाद हो गया, उनके घर में कोई प्रेग्नेंट नहीं हुआ अब तक। अच्छा। मतलब जैसे उसके बेटे की शादी हुई तो उसको काफ़ी टाइम हो गया, फिर उसी का भाई हो गया, उसके बेटे की शादी हुई, उनका भाई क्या कहते हैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हुआ, वो श्राप उनको चढ़ा हुआ था। तो मैंने बोला हो सकता है सर कि उन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा हो। फिर वो मुझे जगह बताते हैं कि अब एक काम करना, तुम इस जगह पे जाना। उसकी वीडियो मैंने डाली नहीं है, मैंने बनाई थी, लेकिन उन्होंने मेरे को लोकेशन बता दी। और ये गांव वालों को भी नहीं पता, ये लोगों को भी नहीं पता कि एक मंदिर में आप सोचो, एक शिव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, उसके अंदर किसी इंसान की तस्वीर लग सकती है? नहीं लग सकती। नहीं लग सकती ना। उस जगह पे भाई उस इंसान की आकृति जैसा उसको स्थान दिया गया है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। आप एक सोचो कि एक इंसान को आप भगवान से तुलना करके बता रहे हो कि इस इंसान को वहाँ पे रखा गया है। भाई मैं उस जगह पे जाता हूँ, मैं शाम तक वेट करता हूँ। शाम तक वेट करने के बाद उन्होंने मेरे को ये बताया, मैंने कहा सर ठीक है मैं एक बार इन्वेस्टिगेशन करने ज़रूर जाऊँगा वहाँ। तो भाई मैं वहाँ पे पहुँचा, पहुँचने के बाद शाम तक का वेट किया, खेतों में रहा मैं पूरे टाइम, धूप में ही रहे, खेत के अंदर बैठे रहे, मतलब शाम हो जाए। तो उन्होंने बोला कोई परेशानी नहीं होगी, अगर कोई परेशानी हुई तो तुम मुझे फ़ोन कर देना। उन्होंने अपनी फैमिली का मेंबर कोई भी नहीं भेजा। कह रहे अगर मेरी फैमिली का मेंबर कोई भी वहाँ गया तो भाई वो पागल ही हो जाएगा। अब रीज़न ये था कि वो जो बंदे की डेथ हुई थी तब वो बंदा उस जगह पे प्रेजेंट था जहाँ पे उसका वो मंदिर बनवाया गया है। हाँ, उस टाइम पे क्या हुआ भाई कि वहाँ पे उस इंसान ने मतलब अपने आप की मृत्यु वो हुई, मतलब अपने आप को मार ही लिया था एक तरीके से। वो दोस्तों के साथ मिला, उनके साथ कुछ खाया पिया, उन्होंने उसको अप्रोच किया, जहर दे दिया, ज़बरदस्ती खिला दिया उसको। उसको मना भी किया गया था कि अपने इन दोस्तों के साथ मत रहे। और ऐसा नहीं कोई नॉर्मल लोग थे, वो भी हाई प्रोफाइल लोग ही थे। तो भाई उन्होंने मना किया था तो उसे जहर दे के मार दिया गया। उस बीच में भाई उसने क्या किया, वो इंसान प्रेत योनि में चला गया। प्रेत योनि में जाने के बाद जो इंसान उस जगह से गुजरा भाई,
ये हकीकत बात है। मेरे पास एक इंटरव्यू भी पड़ा हुआ है छोटा सा, मैं आपको दिखा दूंगा। न्यूज़ में आया था? न्यूज़ में नहीं आया भाई, ये चीज़ें न्यूज़ में कहाँ ही डालते हैं। मतलब इंटरव्यू किसका था? इंटरव्यू एक बंदे का है, जो लोकल बंदा है ना वो वहाँ का। आप ही ने लिया वहाँ और हाँ, मैंने रात को ऐसे ही उसको, शाम को मेरे को मिला तो मैंने बोला भाई वहाँ पे चलो, तो कह रहा मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे, मैं वहाँ पे जाऊँगा ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब क्या दिक्कत क्या है, मैंने उससे भी थोड़ा सा वेरीफाई किया। वो उसने मेरे को फिर बताया कि यहाँ पे जो भी आया है, या तो वो उसका मानसिक संतुलन हिल गया है, मेंटली डिस्टर्ब हो गया है वो, और यहाँ पे कई लोगों की डेड बॉडीज़ भी मिली हैं कि मतलब जैसे कोई ना कोई मर गया हो सकता है रीज़न कुछ और होगा, लेकिन क्या है वो क्लेम उनको करते हैं और ब्लेम भी उनको ही कर रहे हैं कि इनकी वजह से होता है। इस बीच में भाई क्या हुआ कि वहाँ पे जो 4 लोग थे जिनको उन्होंने मारा था, तो वो लोग वहीं पे उसी जगह पे मारे गए, एक एक करके वो उन इंसानों को मार दिया। हाँ, और वो मारा किसने? वही जो बंदे को जहर दिया गया था, उस स्पिरिट ने, वो प्रेत योनि में था। फिर लोगों को लगा कि भाई ये क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे लोग मर गए हैं, यहाँ पे ये सब हो गया, जो यहाँ पे जाता है वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि उसके घर में वही घूम रहे हैं, हाँ, वहाँ भी दिख रहा है और और यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। और आप जब गए थे आपको कुछ नहीं हुआ? भाई मैं बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने जैसे ही थोड़ा से कदम बढ़ाए ना भाई, मैं वापस आ गया, इतनी तेज़ हवा चलने लग गई। फिर मैंने मेरे को खुद डर लगा भाई वहाँ पे। और मुझे डर पता है क्या लग रहा था, कि जिस तरीके से उसकी फैमिली में और उन लोगों ने बताया था ना मुझे स्टोरी, कि वहाँ पे वो रहते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है कि वो जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं वहाँ पे बताते हैं कि यहाँ लाल कपड़ा पहन के कोई नहीं आता। और सोचो हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे लाल कपड़ा वर्जित है, उसके मेंशन कर रखा है कि आप लाल कपड़ा पहन के यहाँ पे नहीं घूम सकते, चाहे दिन में चाहे रात। हाँ, मतलब दिन में तो लोग चलो मंदिर जाते हैं, 6 बजे के बाद वहाँ कोई नहीं जाता, अलाउड ही नहीं है किसी को जाने के लिए, प्रॉपर ताले लग जाते हैं वहाँ पे। बट वही उन्होंने मेरे को परमिशन दे दी थी, वो कह रहे थे आप जाओगे अपने रिस्क पे पर। अच्छा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चले जाएंगे। भाई मैं गया वहाँ पे, हवा चलने लगी, मुझे सच में ऐसा लगा कि कोई इंसान घूम रहा है वहाँ पे, कोई है। और उनकी जो बना रखी थी ना आकृति, वो भी थोड़ी सी ऐसी, एक कह सकते हो, मतलब अब मेरे को बोलने में भी डर लग रहा है कि वो भयानक सी थी थोड़ी, मतलब देख के डर लग रहा था। मतलब यार ये इंसान मेरे को यहीं अटैक ना कर दे। तो मैं भाई उनको बोलने लग गया, मैंने यार डर तो थोड़ा सा लग रहा है यार, चल लेते हैं वापस। तो फिर एक मेरा कैमरामैन बड़ा ऐसे वही है बड़ा, अरे चलो ना भैया यार कोई बात नहीं है वो। मैंने कहा मुझे अपनी चिंता नहीं होती, मेरे को तुम्हारी चिंता होती है भाई, तुम्हारे साथ कुछ हो गया, क्योंकि मेरे बहुत सारे कैमरामैन छोड़ के चले गए हैं मुझे इस चक्कर में। जाएंगे ही भाई, बड़ी हाँ। मुश्किल से आते हैं भाई पकड़ने, पैसे दे दो तब भी नहीं आते। हाँ। फिर कहते हैं, वो मुझसे कह रहा चलो चलो चलते हैं। भाई मैं उसके पास गया, उसके पास जाने के बाद मैंने उसको बोला कि भाई इन्वेस्टिगेशन है, जल्दी जल्दी शुरू करेंगे, कहानी वानी में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और आप मानोगे नहीं कि मैं उस मंदिर के अंदर एंटर हुआ, मुझे सच में फील हुआ कि वहाँ पे कुछ है। मेरे वही अपना जो पर्सनल सेंसर मेरा बन रखा है, मेरे गूज बम्स खड़े हो जाना, ये सारी चीज़ें, साथ वालों के साथ भी यही हुआ। वो बंदे जब मेरे साथ गए, उन्होंने मेरे को छूटते ही मेरे पीछे से हाथ पकड़ के ऐसे बोला कि भैया यार चल लो यहाँ से ना, डर लग रहा है। और सबसे मैंने बोला भाई मंदिर भी है यहाँ पे, डरना क्यों है, ऐसा भी कुछ नहीं है, एक बार चल के देख लेते हैं। भाई आप मानोगे नहीं कि मैंने वहाँ से, उस मंदिर के वहाँ से निकल के इन्वेस्टिगेशन भी थोड़ी सी दूर करी, मतलब मंदिर के पास नहीं करी, और जो स्टोरी टेलिंग भी करी ना वो भी थोड़ी दूर करी। लेकिन वहाँ पे जब मैंने वो सवाल पूछे ना भाई कि यहाँ पे ऐसा 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 सब कुछ है, तो भाई वहीं पर भाई हर एक सवालों के मेरे को जवाब मिले। दूर खड़े होके भी जवाब आ रहे थे। हाँ 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 भाई, दूर खड़े हुए मेरे को बोला कि भाई अब भाई डेथ तो वहीं हुई थी उनकी, पूरा एरिया ही वहीं है उनका, तो मुझे वो आंसर मिल रहे थे। लेकिन एक डर जो मुझे बार बार लग रहा था ना, मुझे लग रहा था कोई अटैक ना कर दे। और ये मैं गलत हूँ कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो जो डर है ना एक, वो अंदर बैठ गया, क्योंकि उन्होंने भी ये बोला और गाँव के वाले बंदे ने भी मेरे को ये बोल दिया कि भाई ये अटैक ना कर दे। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, यहाँ पे एक काम करते हैं, रुक जाते हैं। रुकने के बाद थोड़ी देर बैठे रहे, हम कार में बैठे रहे। भाई अब मैं वो खेतों में अपनी थार लेके गया था भाई, जैसे ही मैं वहाँ पे गया मेरे टायर पंक्चर हो गया था। अच्छा, टायर पंक्चर हो गया। और सबसे बड़ी गलती मेरे से क्या हुई थी कि मेरा स्टेपनी का जो टायर था वो भी मैंने पंक्चर नहीं लगवाया था। वो मेरा किसी इन्वेस्टिगेशन में कहीं करा था, लोगों ने मेरा टायर फाड़ दिया था, मतलब खड़े खड़े, वो भी यूपी में ही। तो मेरे को लगा यार मैं फंस गया भाई। फिर मैंने वहाँ पे वो कार छोड़ के आ गया कि मैंने चल काम करते हैं, कार छोड़ देते हैं, थोड़ा सा रात को यहाँ रुक जाएंगे
और फिर हम वॉक कर करके आगे मार्केट की तरफ निकल गए। मैंने उनको फ़ोन किया, सर ऐसी सी बात हो गई है, मैं यहाँ पे था और मेरे साथ ये हो गया। कह रहे मैं कह रहा था ना तेरे को वहाँ पे है। कह रहे करने वाला मेरा भाई है। अब यार ये बातें ऐसे बंदा सोच बोल रहे हैं वो प्रॉपर कि मेरे भाई नहीं कर कह रहे मेरे भाई ने तो किया है, मैं आपको बोलता रहा हूँ। फिर वो मेरे से कह रहा है ये आपके बस की नहीं है तिवारी जी केस वो करना है। मैंने कहा सर वो तो देखो पता नहीं, ये तो चलो बाद की बात है, वो देखते हैं कि अभी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। भाई उन्होंने फिर मेरे को हेल्प करी कि बोला कि तुम एक काम करो, मार्केट में वहाँ जाओ, वहाँ मेरे नोन के लोग हैं, वहाँ उनसे मिल लेना और वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे। और उनको फ़ोन कर रहा हूँ मैं। भाई हम वहाँ पे रात को 2-2:30 बजे उनके पास पहुँचे। उनके पास जाने के बाद उन्होंने बोला कि चाय वाय पिलाई। फिर उन्होंने मुझे भाई स्टोरी बताई कि कह रहे पूरा गांव डरता है ये, कह रहा पूरा गांव ये 6 बजे के बाद इस जगह पे नहीं आता। और उनका भी यही कहना था कि एक इंसान को मंदिर में उस तरीके की एक वो कैसे मिल सकती है प्लेस के, भाई भगवान को पूजो। और वहाँ का रूल है भाई कि आप पहले आओगे तो पहले उन सबसे पहले उनकी फ़ोटो है। फ़ोटो भी क्या है, पूरा पत्थर से बना रखा है कि पहले भाई इनको पूजना है। अगर आप इनको नहीं पूजोगे और यहाँ पे रह नहीं सकते, ये भी एक वहाँ का वो है कि भाई आप यहाँ पे रह भी नहीं पाओगे अगर इनको नहीं पूजोगे। तो लोग क्या करते हैं, दिन में जाते हैं, उनको पूजते हैं, फिर भगवान को पूजते हैं, फिर आते हैं। उन्होंने भाई मेरे को ये स्टोरी बताई। मैंने कहा चलो यार इतने लोग बोल रहे हैं तो भाई हो गई। फिर मैंने सर मेरे को तो ऐसे ऐसे साइन मिले वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी के। तो मेरे से कह रहे पता नहीं तुम कैसे बच के आ गए हो और तुमने ये गलती क्यों करी। तो मैंने सर ने बोला था। कह रहे सर की तो जीवन ऑलरेडी ख़राब हो रखा है इनके चक्कर में, और तुम क्यों करने आए हो, क्योंकि गांव के लोग तो यार करते ही है ना, उनको इतना पता नहीं होता। तो उन्होंने मेरे को बोला, मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने फिर भाई क्या किया, नेक्स्ट डे वही अपना बंदा लेके गया, टायर खुलवाया, ट्रैक्टर से आगे रोड तक लेके आया। रोड पे लेके आने के बाद मैं कार लेके निकला। मैं वापस पहुंचा लखनऊ उनके पास। मैंने उनको फ़ोन किया, सर मैं लखनऊ आ रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि इसको कैसे करना है। मैंने बोला सर यहाँ पे तो कुछ है। कह रहे मेरे साथ भी, और कह रहे तुम वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, मेरे घर में भी वो घूम रहे थे। मैंने कहा यार, मैंने बोला सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं ला तो मेरे को ही डराने में लगे हुए। कह रहे बेटा बात ये नहीं है, मैं हंस के भी बोल रहा हूँ, जैसे अभी हम भी हंस रहे हैं। कह रहे जिसके साथ हो रहा है ना वो उस इंसान से पूछो। सही बात है। कह रहा मेरे पास इतनी संपत्ति है ना, इतनी प्रॉपर्टी है, कह रहा उसका वारिस नहीं है मेरे पास कोई। मेरे बेटे ये भी मरने वाले हैं थोड़े टाइम में, ये भी मर जाएंगे 10-20 साल बाद। कह रहा इसको संभालेगा कौन, हमारा वारिस कौन होगा, हमारा वंश कौन चलाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है सर, मैं एक बार काम करता हूँ, पता करता हूँ। फिर मेरे से कहते कि आप एक काम करो, अपने गुरुजी से मेरे को मिलवा दो। मैंने कहा सर वो तो मैं आपको तब बताऊंगा, पहले मैं उनके पास जाऊंगा, फिर उनसे पूछूंगा, क्योंकि आप एक रिस्पेक्टेड पर्सन हो। पता चले उन्होंने वो मेरे को बोला कि मैं अभी नहीं मिल सकता, क्योंकि ऐसा होता है भाई, वो कई बार ऐसे वो भी ऐसे होते हैं। क्योंकि मैं उनके पास जाता हूँ ना भाई, वो मंदिर में बैठे रहते हैं, आते ही नहीं है बाहर। 3 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे से भाई सुबह तक पूजा कर रहे होते हैं, फिर शाम को 7 बजे खाना खाते हैं, 9 बजे बैठ जाते हैं, फिर 3 घंटे पूजा करते हैं, 3 घंटे सोते हैं टोटल। उनका जब से मैं उनको जानता हूँ, हाँ 3 आवर्स वो सोए हैं आज तक एवरी डे। तो मैंने सर आप रिस्पेक्टेड पर्सन हो, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो। तो मेरे से कहते कि एक काम करो, आप जाके वहाँ पे पता कर लो। तो मैंने सर इतना ही, फिर मैंने बोल भी दिया भाई कि मैंने बोला यार मैं अपना एक्सपेंस क्यों लगाऊंगा। मैंने कहा सर आपको एक्सपेंस देना पड़ेगा जाने का, या तो आप एक काम करो, मैं लड़का भेज दूंगा, इसको आप 5-10 हज़ार रुपये दे देना, अपनी गाड़ी भेज दो, ये जाके वहाँ पे बात कर लेगा, उनको इसको ये जानते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं आप ही जाओगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं भाई, मेरे को प्रायोरिटी पे लेके जाते हैं गुरु जी के पास, कि यार जैसे जज साहब थे वो प्रायोरिटी पे लेके गए, मेरे को बोल रहे कि भाई आप मेरे साथ ही चलोगे। क्योंकि मैं यार यही थोड़ी करता रहूँगा, यहाँ से उठाऊँ सुबह, फिर यूपी जा रहा हूँ, फिर 400-500 किलोमीटर जा रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ, मेरे पर्सनल टाइम तो है ही नहीं मेरे पास। तो मैंने उनको बोला कि चलो ठीक है मैं चलता हूँ। वो मेरे को भाई लेके गए, मैं उनके पास बैठा। अब मैं गुरुजी के पास उनको बिठा दिया। अब गुरुजी तब तक आधे 1 घंटे तक वो बैठे हुए थे, लोगों से बात कर रहे थे। जैसे भाई वो वहाँ पे बैठे, उन्होंने छूटते ही उस इंसान का हाथ पकड़ा जो स्पीकर था, सर का हाथ पकड़ा। सर का हाथ पकड़ते एकदम बोले, हाँ भाई ये आत्मा लेके क्यों घूम रहा है अपने साथ में अपने भाई की। तो मैंने ऐसे देखा, मैंने पता नहीं क्या, ऐसे मूड ही हैं वो, मूड के ऊपर है। अगर उनका मन आ गया तो वो बहुत बात बता देंगे, नहीं आएगा तो बहुत दो शब्दों की बात करेंगे। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, इनके साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो
छूटते ही बोले कि मरवाने वाला भी तो इसी का बेटा है। अरे अच्छा। मैं भाई बड़ा शॉक्ड हो गया। वो कह रहे अब आप ये बात सोचो कि कितनी बड़ी बात है, वो अपने बेटे के लिए ये चीज़ को कैसे डाइजेस्ट कर ले कि वो कह रही मरवाने वाला भी तो इसका बेटा है। वो कहता नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है। कह रहा वो जो 4 लोग तेरे पिताजी के दोस्त थे ना, उसके साथ मिलके इस तेरे बेटे ने ये कॉन्स्पिरेसी रची थी कि भाई इनको हटाओ, फिर ये प्रॉपर्टी पे टेक ओवर मैं करूँगा, मैं वारिस हूँगा, मैं ये होऊंगा, मैं वो होऊंगा। ये सारी भाई उनकी गेम थी। गुरुजी ने पहले इतनी सी बात बोली। वो कह रहा नहीं गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत कह रहे हो। गुरुजी ने बोला आंखें बंद करो। भाई उसने आंखें बंद कर ली। 5-10 मिनट तक आंख बंद करके गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। गुरुजी ने छूटते ही उनको बोला कि अगस्त की बात है। अब भाई उस बंदे ने हाँ भर दी। वो कहता हाँ अगस्त में हुआ था। 2014 में हुआ था। वो अब भाई वो कह रहा हाँ भाई 2014 में हुआ था। मैं सामने बैठा हुआ था, मेरा बंदा साथ में मेरा टीम का बंदा था। अब हम क्या करते हैं भाई, जब किसी की बातें सुनते हैं ना, जब मैं गुरुजी की ऐसी बातें सुनता हूँ तो मैं उनको यूँ बोलता हूँ मैं देख ले भाई आज तो बता दिया भाई, ये कर दिया इन्होंने। उस बंदे को वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, लेकिन उस बंदे ने उस चीज़ पे एग्री किया। तो कह रहा तेरा बेटा कहाँ था जब तेरे वो ख़त्म हुए थे? वो कहते बाहर था कि नहीं था? वो कहते हैं हाँ बाहर था। कह रहे तेरे बेटे ने किया है। कह रहे ये जो श्राप मिला हुआ है ना तुमको, तुम्हारे परिवार को, अब क्योंकि जो चाचा की फैमिली थी वो तो पूरी बन ही नहीं पाई। तेरे 2-3 बेटे हैं और तेरी जो बेटी है वही चल रही थी। कह रहे उसमें उसने ही किया था ये सब कुछ। और सिर्फ भाई रीज़न क्या है? प्रॉपर्टी। तो उन्होंने बोला ठीक है गुरुजी हो सकता है। अब वो बंदा भाई रोए वहाँ पे। अब वो भी मुझे बड़ा वो लगे यार कि इंसान ऐसे रो रहा है। वगैरह रोने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तेरा कोई वो नहीं है, तेरा कर्म नहीं है, तेरे बेटे का कर्म है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को वो चीज़ बताई नहीं थी। उन्होंने बोला कि सबसे बड़ी तेरी बहू वही है ना? वो कहते हाँ। वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही ना? अब भाई उस बंदे को इतना बिलीव हो गया, क्योंकि जब मैं पूरे टाइम उसके पास गया था लखनऊ से वापस गुरुजी के पास आया, इन बिटवीन मैंने गुरुजी से कोई बात नहीं करी, क्योंकि गुरुजी के पास फ़ोन का कोई ऑप्शन ही नहीं है जिससे मैं उनसे कांटेक्ट कर सकूं। एक ही ज़रिया है भाई। मैं कई बार लोगों को भी बोलता हूँ जो मेरे को बोलते हैं ना कि भाई आप गुरुजी से बात करा दो, वो ज़रिया ही यही है भाई। 500-600 किलोमीटर जाओ, फिर बात करो, फिर उसके बाद देखो वो 2 दिन है कि नहीं है, फिर लोकल साइड पे एक होटल ढूंढो 50 किलोमीटर दूर। उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं ये चीज़ें हैं कि नहीं है। मैंने कहा सर देखो जो है ना आपके सामने, आपको भरोसा करना हो तो मत करना, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं तो भाई इनको भगवान जैसा रूप समझता हूँ। ये जब तक मेरे पास हैं तब तक मैं प्रोटेक्टेड हूँ हर चीज़ से। लेकिन जिस दिन ये नहीं होंगे तो मेरे लिए तो ये भगवान का ही रूप है, तो मैं इनको पूजता ही हूँ। फिर उन्होंने उनको सारी चीज़ें बताई कि तुम्हारे घर में वो तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट नहीं हो रही, फिर तुम्हारे घर में ये हो रहा है। वो कह रहा है वो तो घर में भी घूम रहा है, वो वहाँ भी घूम रहा है जहाँ ये होके आया है। ऐसे बोल दिया उन्होंने, जहाँ ये होके आया है। तो मैंने कहा हाँ मैं होके आया। तो क्यों गाड़ी बंद हो गई थी तेरी? बहुत धीरे बोलते हैं। गाड़ी बंद हो गई थी तुम्हारी? वो भी पता चल गया। गाड़ी बंद थी वहाँ पे, रात भर परेशान हुए? मैंने कहा जी हाँ। तो कहते वही करवा रहा था, प्रेत योनि में है वो, उसको शांति दो, शांति देने के लिए ये चीज़ें करो। भाई जब तक हम वहाँ पे बैठे हुए थे तब तक उस घर में क्या हुआ, उस घर में जहाँ लखनऊ वाले घर में उनके साथ क्या हुआ कि जब तक वो शांति वांति की बातें हो रही होंगी, ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, उस घर में भाई उनकी बेटी थी जो आ रखी थी, वो भाई छत से गिर गई। और वो छत से गिर गई। वो छत से गिरने के बाद वहाँ से उनका फ़ोन आया कि ऐसी 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 बात है। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, कैसी क्या चीज़ हो गई है, जो भी वो उसने पूछा। कह रहे बेटी छत से गिर गई है। तो गुरुजी ने बोला कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है जो तुम्हें मिल रहा है, इसे तुम दूर कर लो। भाई मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा सर ऐसी सी बात है, आपको मानना नहीं मानना है वो आपकी मर्ज़ी है। गुरुजी ने फिर उनको भाई 10 उपाय बताए, ये करना, ये करना, ये पूजा करना, फिर ये करना, अपने पितरों को शांत करना और माफ़ी मांगो, और माफ़ कर दें तो बड़ी बात है। मैं तुम्हें सिर्फ तरीका बता सकता हूँ, वरना कोई ऑप्शन नहीं है। फिर सर मेरे से कह रहे अब आप मेरे साथ दोबारा लखनऊ चलो। मैंने कहा सर मेरे को 1 महीना हो गया मेरे को, 1 महीने यूपी रह गया। मेरे भाई दोस्त यार सब फ़ोन करते, पर्सनल लाइफ तो है ही नहीं भाई मेरी। तो मेरे से कहते वापस दोबारा चलो। मैंने कहा सर मैं अब कहाँ जाऊँगा, मैं तब दिल्ली निकलता हूँ यहीं से।
ये है वो है। मेरे से कह रहे पैसे लो ना आप, आपको पैसे चाहिए। मैंने कहा सर मेरे को घर जाने दो, मैं घर का खाना खाना चाहता हूँ। कह रहे नहीं यहीं रहना। भाई वहाँ पे फिर मैंने इन्वेस्टिगेशन करी ना उनके घर में, घर की वीडियो नहीं बनाई थी मैंने उनकी, क्योंकि फिर तो वो रिवील हो जाएगा सब कुछ। भाई मैंने वहाँ इन्वेस्टिगेशन करी ना, तो वहाँ भी मुझे साइन मिले क्या पता चला, क्या बात कि है? भाई मैंने पूछा कि यहाँ पे कोई है नहीं है, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे भी भाई वो एनर्जी के साइन थे। लेकिन ये रिवील नहीं हुआ कि कौन है क्या है। ये नहीं बताया कि भाई हो। हाँ कि 1-1.5 घंटे बाद ही भाई बस वो 3-4 सवाल मिले, यहाँ पे हो, मुझे देख सकते हो, सुन सकते हो। उसके घर वाले भी सामने खड़े हुए थे, उनके सामने सब कुछ हुआ, डिवाइस भी उनके सामने था, सारी चीज़ें उनके सामने थी, उन्होंने ये सब कुछ देखा। और जो उसकी बेटी भाई जो गिर गई थी ना, उसको वो हॉस्पिटल तो लेके गए। उसके हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसको क्या कहते हैं वहाँ पे सर में मतलब वो काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई। फिर वो मेरे को बोल रहे कि देखो अब मेरी बेटी परेशान है, ये है वो है, ऐसे वैसे। फिर भाई उनने मेरे को सिर्फ यही रिक्वेस्ट किया कि भाई आप मेरी पूजा कराओ, अच्छा। शांति वाली। शांति वाली। फिर भाई उनकी जो पूजा कराई भाई, कम से कम उसमें 20-22 दिन टोटल लगे। पहले उन सबका उतारा करवाया, उनकी पूरी फैमिली को। फिर उतारा करवाने के बाद पूजा कराई। फिर पूजा कराने के बाद भाई सबको रक्षा कवच पहनवाया। फिर उनके घर को खिलवाया। ये सारी चीज़ करवाने के बाद अब मैंने बोला कि देखो सर, नेगेटिविटी धीरे धीरे जो थोड़ी बहुत होगी वो रह जाएगी, एकदम तो नहीं हो जाएगा, लेकिन ऐसा है कि ठीक हो जाएगा।